नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जब से मालदीव में चीन समर्थित मोहम्मद मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति बने हैं, तब से वे लगातार भारत विरोधी बयानबाजी के साथ साथ भारत विरोधी कदम उठाते जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का टारगेट मालदीव भारत रिश्तों को पूरी तरह से खत्म कर मालदीव को चीनी पाले में लाने का लग रहा है, ताकि चीन मालदीव के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को दर्ज करा सके और भारतीय प्रभाव वाले इस क्षेत्र में भारत को चुनौती दे सके। रिपोर्ट्स के अनुसार मालदीव से भारत को बाहर निकालने और चीन का मालदीव में प्रभाव बढ़ाने के लिए चीन ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू को भारी रकम दी है, जिसके चलते ही राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने अपना पद संभालते ही सबसे पहले मालदीव में तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों की भारत वापसी का मुद्दा पूरे जोर शोर से उठाया था। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की इन्हीं कोशिशों के चलते भारतीय सैन्य कर्मियों की मालदीव से वापसी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने अपने राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान इंडिया आउट कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हालांकि मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव तो जीत चुके थे, पर उनके पास बड़े फैसले लेने के अधिकार सीमित थे, क्योंकि मालदीव में मालदीवियन संसद, जिसे कि मजलिस कहते हैं, उसे राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि मालदीवियन मजलिस राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसलों को लागू होने से रोक सकती है। अभी तक राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC उस गठबंधन का हिस्सा थी जो मालदीवियन मजलिस में अल्पमत में थी। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC की मजलिस में केवल 8 ही सीटें थी, जबकि मजलिस में बहुमत पाने के लिए 47 से ज्यादा सीटों की जरूरत होती है। मजलिस में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC अल्पमत में होने के कारण मुइज़्ज़ू राष्ट्रपति होने के बावजूद ना तो अपनी योजनाओं के अनुसार बिल पास करवा पा रहे थे और ना ही बजट ही पास करवा पाए। यहां तक कि राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने जिन 3 नेताओं को अपनी कैबिनेट में शामिल करवाने के लिए मजलिस के पास प्रस्ताव भेजा था, मजलिस ने राष्ट्रपति द्वारा नामित तीनों ही नेताओं को कैबिनेट में शामिल करने पर रोक लगा दी थी। साथ ही राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक रिपोर्ट लीक होने के चलते विपक्ष ने राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू पर महाभियोग चलाने की मांग कर दी थी, ताकि मुइज़्ज़ू को राष्ट्रपति पद से हटाया जा सके। अब तक मालदीवियन मजलिस में भारत समर्थक पूर्व मालदीवियन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह की पार्टी MDP का ही वर्चस्व था। इसी के चलते चीन समर्थित मालदीवियन राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू भारत विरोधी कदम तो लगातार उठा रहे थे, पर वे भारत समर्थित MDP पार्टी का कड़ा विरोध भी झेल रहे थे। साथ ही मजलिस में अल्पमत होने के चलते वे कई मामलों में कमजोर भी पड़ रहे थे। हालांकि अब परिस्थिति राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू के पक्ष में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि रविवार को संपन्न हुए मालदीवियन मजलिस के चुनाव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC ने बड़ी जीत हासिल की है। रिपोर्ट्स के अनुसार मालदीवियन मजलिस में 93 सीटों में से राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अभी तक मजलिस की 93 में से 86 सीटों का परिणाम घोषित हुआ है, जिनमें राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की पार्टी PNC ने 66 सीटें जीती हैं, जो कि सदन में 2/3 बहुमत से ज्यादा है। तो वहीं भारत समर्थक प्रमुख विपक्षी पार्टी MDP, जो कि अब तक मजलिस में सबसे बड़ी और बहुमत वाली पार्टी थी, उसने केवल 12 ही सीटें जीती हैं। दोस्तों, जिस तरह से अब चीन समर्थित राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू को मालदीवियन मजलिस में भी प्रचंड बहुमत हासिल हो गया है, तो वह अब बिना किसी परेशानी के अपनी योजनाओं को मालदीव में लागू करवा सकते हैं। साथ ही राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू अब और भी बड़ी ताकत से मालदीव में भारत विरोधी कदम उठा सकते हैं, जो कि भारत के लिए नुकसानदायक और चीन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या मालदीवियन संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू की प्रचंड जीत भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, या फिर भारत अपनी सफल डिप्लोमेसी के चलते इस समस्या से भी पार पा सकता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा था, जहां एक बार चीन समर्थित राष्ट्रपति राजपक्षे की प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी और राजपक्षे भी लगातार भारत विरोधी कदम उठा रहे थे, पर अंत में राष्ट्रपति राजपक्षे की चीन से नजदीकी ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था और जनता के आक्रोश के चलते राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा था। आपकी इसमें जो भी राय हो, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।